सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। कल हमने पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला लेक्चर कंप्लीट किया। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू सेकेंड लेक्चर, दूसरे लेक्चर में जाने से पहले हम कल क्या क्या देखे एक 5 मिनट के अंदर देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट बीट कंटिन्यू करेंगे। तो कल का पहला बीट था, फर्स्ट बीट इज़ अ जॉइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें तो जॉइंट इक्वेशन मतलब क्या, यानी यदि हमारे पास दो लाइन्स है u इज़ इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है v इज़ इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों का जॉइंट इक्वेशन का ही दूसरा नाम क्या है, कंबाइंड इक्वेशन। लेना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, u डॉट v इक्वल टू 0, ये फार्मूला याद रखो। यानी एक लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन, उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना, 0। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएंगी वो हमारी क्या रहेंगी, जॉइंट इक्वेशन, या उसी को क्या बोलेंगे हम, कंबाइंड इक्वेशन। फिर कल एक एग्जांपल लगाए थे अपन ने, एक लाइन है 2x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन 4x प्लस 6y प्लस 2 इक्वल टू 0। कल मैंने ये बताया था कि कोई लाइन में कांस्टेंट टर्म्स अगर से हैं, इट मीन्स लाइन इज़ नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और यहाँ पे जो बाजू में है इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो ये लाइन ओरिजिन में से पास है, ये भी लाइन ओरिजिन में से क्या है, पास है। तो अब ये दोनों लाइन का जॉइंट इक्वेशन लेने का है, ये दोनों इक्वेशन का। तो पहली लाइन मल्टीप्लाई बाय दूसरी लाइन इक्वल टू 0, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसका वो जॉइंट इक्वेशन, या उसको बोलेंगे हम कंबाइन इक्वेशन। फिर हमने नेक्स्ट टाइटल देखे थे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो ये टाइटल में जाने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने देखे थे। पहला है डिग्री ऑफ टर्म किसको बोलेंगे। जैसा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, यहाँ पे ये भी इक्वेशन है, तो इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है, इक्वेशन है एक्स क्यूब वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसमें वेरिएबल के पावर में यहाँ पे x का पावर 3, y का पावर 1, वेरिएबल के पावर की सम 3 प्लस 1 कितनी होगी, डिग्री 4। पहले टर्म की डिग्री 4, दूसरे टर्म की डिग्री वेरिएबल के पावर की 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3। यहाँ पे वेरिएबल 2 है एक्स वाई, उनके सम 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, इसकी डिग्री कितनी होगी 1 7x की, और 2 की डिग्री कितना, 0, मतलब यहाँ पे x रेस टू 0 और y रेस टू 0 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी होगी, 0। कल देखे अपन ने। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल देखे हमने होमोजीनियस एक्सप्रेशन। कल मैंने डिफरेंस बताया, एक्सप्रेशन यानी x प्लस 2y, जिसको इक्वल टू 0 नहीं है वो एक्सप्रेशन है, और जिसको इक्वल टू 0 है वो है इक्वेशन। ये एक्सप्रेशन और ये इक्वेशन, दोनों में डिफरेंस। अब होमोजेनस एक्सप्रेशन मतलब इसके पावर में 1, ये वेरिएबल के पावर में 1, मतलब ये टर्म की डिग्री 1, ये वेरिएबल के पावर में, ये टर्म की डिग्री 1, दोनों टर्म की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब क्या है, होमोजीनियस। उसी तरीके से यहाँ पे x के पावर में 2 वेरिएबल के, ये टर्म में इसकी डिग्री कितनी है, 1 प्लस 1 2, और इसकी भी डिग्री कितनी है 2, सब हर टर्म की, तीनों टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए क्या है, होमोजेनस एक्सप्रेशन। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी होमोजेनस है, x का पावर 3, 2 और 1 3, ये 2 और 1 3 हो गया, इनके एडिशन 1 प्लस 2 3 हो गया, और ये ऑलरेडी कितना है, 3 है, तो सबकी डिग्री 3 है, तो ये भी क्या होगी, होमोजेनस एक्सप्रेशन। सेम कंसेप्ट देखे थे अपन ने, होमोजेनस इक्वेशन मतलब क्या, यहाँ पे भी दो वेरिएबल x का पावर 1 y का पावर 1, दोनों की डिग्री सेम है, इसलिए होमोजेनियस है। इक्वेशन है, इक्वल टू 0 है, y का पावर 1 x का पावर 1, वेरिएबल के पावर 1 है, इसकी डिग्री सेम, इसकी डिग्री सेम, और इक्वल टू 0, होमोजेनियस इक्वेशन। ये टर्म में x का पावर 2, x का पावर 1, 1 और 1 पूरी डिग्री 2 हो गई, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना है, 2 है, तो ये भी क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट टाइटल कल देखिए वाला, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो जैसे कि हमने देखे यहाँ पे ये इक्वेशन में 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे डिग्री 2 हर टर्म की डिग्री 2 है, इसलिए होमोजेनस तो है ही, मगर हर टर्म की डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसका नाम क्या है, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। नेक्स्ट में वैसा है, हर टर्म की डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों की 1 प्लस 1 2 है, यहाँ पे दोनों की 1 प्लस 1 मतलब 2 है, सबकी डिग्री सेम है और इक्वल टू 0 है, ये भी क्या है, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब आ जाओ रिजल्ट। ये रिजल्ट नहीं है, एक्चुअली ये थ्योरम ही है, पहला थ्योरम, कि अगर से इफ़ टू लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन देयर जॉइंट इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स
अ पेयर ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन। मतलब क्या है कि अगर से कोई दो लाइंस ओरिजिन में से पास है तो उनके हम जब ज्वाइंट इक्वेशन लेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, उनके अगर से हम ज्वाइंट इक्वेशन लेंगे तो वो हम हमेशा हमको क्या देंगे, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन। तो इसका हमने प्रूफ देखे थे, ये एक्चुअल एग्जांपल नहीं है, ये प्रूफ ही बोलेंगे अपन इसको। इट इज़ द प्रूफ ऑफ दैट वन। उसके लिए जनरल बताया मैंने, ये लाइन a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, समझो ये लाइन है पहली लाइन ओरिजिन में से पास। दूसरी लाइन v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, अगेन दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये मिल गया था हमको कल a1x a1 a2 x स्क्वायर, a1 b2 xy, b1 y a2x मतलब b1 a2 xy और b1 b2 y स्क्वायर। तो यहाँ दोनों में xy कॉमन, यहाँ पे कॉमन निकला। और उसके बाद देखो अब ये टर्मिनोलॉजीज, a1 a2 कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट लेने की जगह एक ही कांस्टेंट a से रिप्लेस किए थे अपन ने कल। ये एक कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट, टोटल कितने कांस्टेंट, दो कांस्टेंट, तो इसकी जगह पे क्या लिखे अपन ने 2h। और b1 b2 का मल्टीप्लाई, कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट रिप्लेस बाय b। तो रिप्लेस करने के बाद हमको इक्वेशन मिली थी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये इक्वेशन याद रखो, ये बार बार आने वाली है। जब भी तुमको सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन बोलेंगे तो तुम ये इक्वेशन बोलेंगे ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। वेरिएबल x का पावर 1 y का पावर 1, दोनों के एडिशन 1 प्लस 1 2, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2। ये इक्वेशन याद होना चाहिए। उसकी फिर एग्जांपल लगाए थे कि सही में भी ऐसा होता क्या बोल के। तो एक लाइन ओरिजिन में से पास, ये तो कांस्टेंट एब्सेंट है, यहाँ पे भी ये भी लाइन ओरिजिन में से पास, दोनों को ज्वाइंट इक्वेशन लेने के बाद और सॉल्व करने के बाद देखो x का पावर 2, x का पावर 1, y का पावर 1, 1 और 1 2, और ये 2 सबकी डिग्री कैसी है, सेम है। मतलब क्या है, होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब कम टू द नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमको देखने का है, वो है इसका कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में एक्चुअल थ्योरम दिया वाला है जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है वो अल्टरनेट। इसके लिए उसका प्रूफ भी देखेंगे अपन। कल मैंने इसके एग्जांपल लिया था, कॉन्वर्स मतलब ये थ्योरम का उल्टा। तो ये थ्योरम का उल्टे के हिसाब से मतलब कैसा, तभी उल्टे में कैसा हो गया कि यानी हमारे पास अगर से क्या है, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है, ये सेकंड डिग्री है ना, तो इसको जब तुम सॉल्व करेंगे तो तुमको हमेशा दो लाइंस मिलेंगे। कितने लाइंस मिलेंगे, दो लाइंस, और दोनों के दोनों कैमे से पास रहेंगे, ओरिजिन में से। उल्टा पहले थ्योरम में क्या देखे अपन ने कि अगर से दो लाइंस ओरिजिन में से पास है तो उनका जॉइंट इक्वेशन क्या आता, सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन। अब इसका उल्टा क्या है कि अगर से कोई सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने के बाद कितने लाइंस मिलने चाहिए, दो लाइंस, और दोनों के दोनों कैमे से पास होना चाहिए, ओरिजिन में से। तो अब इसको हम आज के लेक्चर में ये थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे कि सही में भी ऐसा होता क्या, और इसको प्रूफ कैसे करेंगे। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम, तो आज के लेक्चर में इसको हम प्रूफ देखेंगे और उसके आगे का बिट देखेंगे। तो ये है आज का लेक्चर, ये हमारे टेक्स्ट बुक में दिया वाला थ्योरम। सीधा थ्योरम हियर नाउ, देखो ये थ्योरम है, थ्योरम 2 बोल के है उसमें टेक्स्ट बुक में तुम्हारे। थ्योरम क्या है, द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y, x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन इफ h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, मैंने फिर से लिखा है यहाँ पे थ्योरम का स्टेटमेंट, ये देखो। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है जैसे कि मैंने बताया। इसमें हम क्या करेंगे, देखो स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम, अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y। ये इक्वेशन हमारी एक्सप्रेशन क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन, दिस वन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 represents a pair of lines passing through the origin if h square minus ab greater than 0। देखो वही थ्योरम है कि कोई भी सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन, ये जो है सेकंड डिग्री होमोजेनस इक्वेशन, दिस वन, सॉरी ये, तो ये जो है इसमें ये हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट्स विच वन, इट रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये,
इसमें इट रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितने लाइंस आना चाहिए, 2 लाइंस, और दोनों के दोनों क्या में से पास होना चाहिए, ओरिजिन में से पास होना चाहिए, ये हमको बताना है। तो देखो अभी कैसे बताएंगे इसको। तो उसके लिए प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम। प्रूफ ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, कॉल इज दिस वन, ये हमारी सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। इट इज़ अवर सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। तो ये इसमें अगर से थ्योरम बताना है तो ये थ्योरम टेक्स्ट बुक में 2 केस लेके बताया वाला है, केस 1 और केस 2। तो केस 1 में क्या है कि अगर से इक्वेशन नंबर 1 में हमने b इक्वल टू 0 कर दिया, यहाँ पे पुटअप करा, तो इक्वेशन 1 का हाल क्या हो जाएंगे, देखो ये टर्म b इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये टर्म कितनी होगी तुम्हारी 0, सॉरी, यदि हमने इसमें b इक्वल टू 0 कर दिया समझो फॉर एग्जांपल, तो b इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ पे क्या बच गया फिर ax² प्लस 2hxy इक्वल टू 0। इसमें से दोनों में से x कॉमन निकलता, ये x कॉमन निकालने के बाद बचा यहाँ पे ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। हमने बचपन से देखे वाला है, 2 टर्म का प्रोडक्ट कितना, 2 टर्म का प्रोडक्ट अगर से 0 है, जैसे कि फॉर एग्जांपल a डॉट बी इक्वल टू कितना है 0 है, तो इसमें से a डॉट बी अगर से 0 है तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो यहाँ पे a डॉट बी अगर से 0 है तो इसमें a इक्वल टू 0 या फिर b इक्वल टू 0 या फिर दोनों इक्वल टू 0, दोनों a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर से 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो इसमें एक तो x इक्वल टू 0 रहेगा और दूसरा मतलब क्या ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 रहेगा, ये कंसेप्ट। तो ये केस में लेने के बाद तुम देखेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद b अगर से 0 है तो हमको 2 इक्वेशंस मिले, एक मिली x इक्वल टू 0 और एक क्या मिली ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। देखो अब इसके लाइंस कैसे हो गए, देखो ग्राफ से बताता हूँ। x इक्वल टू 0 मतलब वो कहाँ पे आ गई, यहाँ पे ax इक्वल टू 0, ये लाइन पे y एक्सिस पे x इज इक्वल टू क्या रहता 0, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये लाइंस क्या में से पास है, इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी क्या है, ओरिजिन में से क्या है, पास है, मतलब 2 लाइंस मिले, एक लाइन तो ये x इक्वल टू 0 वाली और दूसरी मतलब क्या ये लाइंस, तो ये हो गया दिस वन। तो पहली केस में बता दिया हमने, इक्वेशन नंबर 1 में अगर से हमने b इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे तो उस टाइम पे हमको क्या मिलेगा, ax² प्लस 2hxy इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन निकालने से हमको 2 टर्म मिलेंगे, एक तो x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिलेगा ax प्लस 2hy इक्वल टू 0। और ये दोनों लाइन को देखने के बाद हमको क्या पता चला कि इसमें हमको 2 लाइंस मिले और दोनों के दोनों क्या में से पास है, ओरिजिन में से पास है। तो केस 1 के हिसाब से हमने बताए कि सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशंस में कितने लाइंस रहते, 2 लाइंस, और दोनों के दोनों क्या में से पास रहेंगे, ओरिजिन में से। ये हो गया पहली केस। अब केस 2 में क्या बताएं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन नंबर 1 में समझो हमने b नॉट इक्वल टू 0 करे, b नॉट इक्वल टू 0 लेके अगर से करें अपन ने, तो b अगर से नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को, मतलब ये इक्वेशन को कैसे डिवाइड करेंगे अपन, b से, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय b, सो वी गेट व्हाट वी गेट। देखो अभी इक्वेशन 1 ऐसे ही होगी, साइड में बताता हूँ तुम्हारे लिए, बाद इसको मिटा देंगे अपन तो तुम्हारे समझ में आएगा क्या बता रहे अपन बोल के। तो देखो इक्वेशन ऐसी थी हमारे पास, सॉरी इक्वेशन कुछ ऐसी थी, ax² ओके चलो ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कुछ ऐसी थी। तो इसको सबको b से डिवाइड करें, b से डिवाइड करने से ये आ गया b, a बाई बी x² पहला टर्म, इसको b से डिवाइड करें ये आ गया 2hxy बाई b, और इसको b से डिवाइड करने से ये b और b क्या हो गया कैंसल, तो बचा सिर्फ कितना y² इक्वल टू 0, ये होगा पहला। फिर इसके बाद हमने क्या करें, y² ये टर्म यहाँ पे रख के, ये जो टर्म है पहला टर्म उसको उधर लेके जाने से ये टर्म क्या हो गया माइनस का, और यहाँ क्या बच गया y² प्लस 2hxy अपॉन b। देखो अभी
सो अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे सॉल्व। कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे तो ये जो टर्म है, टर्म हमको एक्सपांशन के फॉर्म में लेके आएंगे। ये टर्म एक्चुअल क्या है, देखो पहला टर्म क्या है वाई स्क्वायर, तो दूसरा टर्म क्या है 2 टाइम्स ए बी, तो ए तो हमको मालूम है, ए क्या हो गया वाई, और बी क्या बचा हमारे पास, बी बचा एच एक्स बाई बी, मतलब ये हमारा क्या है बी टर्म, ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब सिर्फ हमको उसका बी स्क्वायर निकालना है, तो बी स्क्वायर हमको मिल गया। बी स्क्वायर मतलब क्या, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हो गया इसका बी टर्म। तो इसको एक्सपांशन, ये टर्म को एक्सपांशन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से क्या करना पड़ेगा, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर की क्या करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, मतलब प्लस माइनस करें अपन ने एक्चुअल, तो ये माइनस का टर्म वहाँ पे जाके क्या हो गया प्लस का टर्म हो गया। देखो अभी ये टर्म नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार बताता हूँ। यहाँ पे इसका दूसरा भी मेथड है निकालने का, कि ये टर्म में अगर से थर्ड टर्म निकालना है तुमको तो कैसे करते हैं, ये हमारी फर्स्ट टर्म और ये हमारी मिडल टर्म, थर्ड टर्म निकालने का है तो देखो थर्ड टर्म को बोलते हैं अपन लास्ट टर्म, और फॉर्मूला क्या है इसका 1/2 इंटू मिडल टर्म का स्क्वायर। तो इसको जब तुम सॉल्व करेंगे तो देखो 1/2, ये फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म कितनी होगी तुम्हारी, इसका कोइफिशिएंट किसका, वाई का कोइफिशिएंट कितना 2hx अपॉन बी, वाई का कोइफिशिएंट क्यों, तो इक्वेशन क्या में है वाई में है, तो ये वाई को नहीं लेंगे, वाई का कोइफिशिएंट लेंगे, और इसका क्या आ गया स्क्वायर। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा h का स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसमें थर्ड टर्म, ये इक्वेशन में थर्ड टर्म क्या रहेंगी, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जैसा कि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में लेने के लिए हमने क्या करें, यहाँ पे देखो ये प्लस का और ये माइनस का एडजस्टमेंट करें। यहाँ पे ये प्लस का और माइनस का, प्लस का एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर और माइनस का एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये माइनस का वहाँ पे जाने से क्या हो गया हमारे पास, इट इज़ इक्वल टू +1, तो यहाँ पे मिटा देंगे अपन, उधर जाने से क्या हो गया प्लस का। ठीक है, तो ऐसा करने से इधर के जो साइड है, ये साइड देखो ये होगा ए का स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी, ए कितना है वाई और बी कितना है एच एक्स बाई बी, और ये हो गया बी का स्क्वायर। तो एक्सपांशन क्या मिला वाई प्लस एच एक्स बाई बी का स्क्वायर। तुम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन एच बाई बी इंटू एक्स, तो एच भी कॉन्स्टेंट है बी भी कॉन्स्टेंट है, देखो इसी को मैंने ऐसे लिखा एच एक्स बाई बी कैन बी रिटन एज एच बाई बी इंटू एक्स। ऐसे लिखने का मकसद एच भी कॉन्स्टेंट है और बी भी कॉन्स्टेंट है, और दोनों का कॉन्स्टेंट करने से क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा, इसलिए हमने ये कंप्लीट टर्म के प्लेस पे क्या लिखे y प्लस एच बाई बी एक्स का स्क्वायर, ये इसका एक्सपांशन है। देखो पहली टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी 2 टाइम्स एच एक्स बाई बी इंटू कितना वाई, बी का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो इधर की टर्म में देखो, यहाँ पे ये टर्म कैसा है, देखो यहाँ पे बताएंगे साइड में, इसको साइड में ऐसा बता सकते हैं यहाँ पे अपन कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो ये एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, देखो बचा क्या एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए बाई बी और आया क्या एक्स स्क्वायर कॉमन। अब ये दो टर्म में देखेंगे तो इसका एलसीएम बी स्क्वायर और बी का एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा एक बी स्क्वायर, सॉरी एलसीएम कितना आ गया बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एच स्क्वायर माइनस, और बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करने से एक बी कैंसिल हो गया, कितना बचा ए बी, और यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर। देखो आया क्या टर्म एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से बताएंगे, यह टर्म सिर्फ यहाँ से देखो क्या बताया यहाँ पे अपन ने, राइट हैंड साइड में देखो ज़रा, यहाँ पे ये टर्म कैसा आया, दिस टर्म ये टर्म कैसा आया देखो अभी। तो ऊपर की इक्वेशन में से सबसे पहले यहाँ पे दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए बी दोनों में कॉमन एक्स स्क्वायर। इसके बाद एलसीएम निकाले अपन ने दोनों का, एलसीएम मतलब ये दोनों टर्म का बी स्क्वायर और बी का एलसीएम निकल गया बी स्क्वायर। तो पहले बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे ये टर्म को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर कैंसिल, बचा एच स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई एक बी कैंसिल होगा, कितना मिला ए बी, और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर।
आई होप यू गॉट दैट वन, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद उसके बाद अब देखेंगे अपन नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। तो उसके बाद अब ये हो गया, सॉरी इसको भी मिटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन, तो अब ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर अगर से निकालेंगे, सबको मालूम है कोई भी टर्म का स्क्वायर अगर से निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो y प्लस एच एक्स बाई बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस। अब इसका बी स्क्वायर का बाहर कितना आया, b, एक्स स्क्वायर का कितना आया, x, इसका रूट नहीं निकलता इसलिए अंडर रूट में कितना आ गया, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये स्क्वायर गया तो यहाँ पे क्या आया, प्लस और माइनस इज देयर। अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो b आ गया, और एक्स स्क्वायर का कितना आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर करने के बाद। अब ये प्लस का एच एक्स बाई बी है, यहाँ पे जाने से कितना मिला, माइनस का एच बाई बी एक्स या फिर माइनस एच एक्स बाई बी, और ये प्लस माइनस एज इट इज़ अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स। अब देखो बीच में क्या है, प्लस और माइनस, तो इसका मतलब कितने लाइन्स मिलेंगे, दो लाइन्स मिलेंगे, एक प्लस को लेके और एक माइनस को लेके। तो सबसे पहले माइनस को लिया अपन ने यहाँ पे, जब माइनस को लेंगे अपन यहाँ पे तो इक्वेशन कैसी आई, देखो यहाँ पे इक्वेशन इज समथिंग लाइक टू बी हियर, माइनस का, ये देखो ये माइनस का एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों का डिनोमीटर सेम है, एक बार लिख दे इसको, और कॉमन क्या मिला, एक्स। देखो ये इक्वेशन यहाँ पे दोनों का डिनोमीटर सेम, एक बार लिखा, ऊपर क्या बचा, माइनस का एच एक्स फिर प्लस वाला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और दोनों को कॉमन क्या है, एक्स। दिस इज टर्म है ना। या फिर देखो थोड़ा इसमें जगह की वजह से मसला आ गया, अच्छे से बताता, देखो यहाँ पे ये टर्म कैसा है, इसको यही बताता सॉल्व करके आपको, कि ये टर्म के लिए देखो दोनों का डिनोमीटर सेम, यहाँ बच गया माइनस का एच एक्स प्लस का अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और यहाँ पे भी क्या है, एक्स। तो ये दोनों में से एक्स कॉमन निकला, ये एक्स कॉमन निकला दोनों में से, ये सेम, और यहाँ पे क्या बच गया फिर माइनस का एच, और यहाँ पे प्लस का टर्म आएगा, एक्स्ट्रा टर्म होगा यहाँ पे माइनस की, इट इज़ ओनली प्लस इज देयर, सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस का टर्म है। ओके, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, प्लस का। ठीक है, या फिर इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो इसको प्लस माइनस। अब ये यहाँ से ये स्टेप में डायरेक्ट यहाँ पे प्लस माइनस रखने सॉल्व की हुई, यहाँ पे देखो ज़रा दो तरीके से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से दोनों में से एक्स कॉमन निकल गया, बीच में प्लस माइनस, ये टर्म आ गई, ये समझ में आ गया, आई होप सो। फिर उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो है बीच में जो प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस को हमने बांट के दिए, एक प्लस वाला यहाँ पे माइनस का एच प्लस माइनस, ये माइनस का एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स, और एक माइनस का, ये माइनस के साथ माइनस का एच माइनस का अंडर रूट एच स्क्वायर बाई बी इंटू एक्स। तो देखो यहाँ पे दो लाइन्स मिले हमको। तो सबसे पहले माइनस एच कॉन्स्टेंट, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी कॉन्स्टेंट और बी कॉन्स्टेंट, तो ये लाइन तुमको ये फॉर्म में दिख रही है, देखो y इज इक्वल टू, हम ये सबको क्या लेंगे, एम एक्स, और दूसरी जो लाइन है वो भी कौन से फॉर्म में है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स का मतलब ये लाइन कहाँ से पास है, ओरिजिन में से, और ये भी लाइन कहाँ से पास है, ओरिजिन में से। इसका मतलब हमने क्या बताया कि अगर से बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, ये केस को लेके अगर से हम सॉल्व करेंगे, तो हमने फिर से बताया कि सॉल्व करने के बाद अगेन हमको दो लाइंस मिले, और दोनों के दोनों कैमी से पास है ओरिजिन, क्यों, तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब 100% ये दोनों लाइंस कैमी से पास है, ओरिजिन में से पास है। अब इसका ये बार बार आएगा, देखो ये बात याद रखो। तो इस तरीके से हमने दोनों केस बताया। अब देखो थोड़ा मतलब शॉर्ट में बताता हमने क्या क्या किया यहाँ पे, खुद के हैंड राइटिंग में देखो अभी हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले शॉर्ट में है कि केस 1 में हमने बताया कि अगर से b इक्वल टू ज़ीरो है, समझो केस 1 में, तो इसके हिसाब से इक्वेशन होगी सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू ज़ीरो, तो b ज़ीरो हो गया, हाँ, इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से क्या निकला कॉमन, x
बच गया ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू कितना 0। तो दो लाइंस मिले, एक मिली x इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन हमारे पास मिली ए एक्स प्लस 2hy इक्वल टू 0। तो ऐसे दो लाइंस मिले, ये लाइन ओरिजिन में से पास है और ये लाइन ओरिजिन में से पास है। तो पहली केस में b अगर से 0 है तो दोनों लाइंस क्या में से पास है, ओरिजिन में से। ये केस 1 हो गई। आई होप यू गॉट दैट वन। फिर केस 2 में हमने देखे यहाँ पे, अब b इक्वल टू 0 लिए थे अपन ने, अब लेंगे इफ़ b नॉट इक्वल टू 0। दो केस में लेके बताएंगे। इसमें भी क्या मिला, b इक्वल टू 0 में कितने लाइंस मिले, दो लाइंस, दोनों के दोनों क्या में से पास है, ओरिजिन में से। और अब हम जब b नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो तब भी इसमें कितने लाइंस मिलना चाहिए, दो लाइंस, और दोनों के दोनों क्या में से पास होना चाहिए, ओरिजिन में से पास होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको प्रूफ के लिए, जो इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर मतलब क्या, ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय b, ऐसा करने से ये आ गया दो साइड्स, प्लस 2h बाई बी से डिवाइड करने से b भी कैंसिल हो गया, बच गया y स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये टर्म प्लस वाला है, ये वहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, फिर y का स्क्वायर प्लस 2hb बाई xy, ये हो गया माइनस का, वहाँ पे जाके माइनस a बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर। अब हमको ये समझना चाहिए कि ये यहाँ का जो है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, एक्सपांशन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। क्यों, तो ये a का स्क्वायर है और 2 टाइम्स, देखो ये 2 टाइम्स a कितना है, y, तो b कितना बचा, एच एक्स बाई बी, हमारा क्या होगा, b बच गया। b के लिए अलग कलर लेंगे अपन, ये हमारा b क्या अंदर एच एक्स बाय बी, ये हमारा b हो गया। क्यों, तो फार्मूले के हिसाब से फार्मूला क्या रहता, बोलो, a प्लस बी का स्क्वायर क्या रहता, a प्लस बी का स्क्वायर आता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना आता b स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब कितना है, y स्क्वायर, 2 टाइम्स a मतलब क्या है, y, तो b कितना बच गया, b बच गया एच एक्स बाई बी। हमको b समझ में आ गया कि b हमारा ये है। तो अगला टर्म हम क्या लेंगे, b का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये एक बार ले सकते हैं क्या अपन, नहीं, अपने को प्लस और माइनस लेके लेना पड़ेगा। तो इसको मिटा देंगे, समझ में आ गया कंसेप्ट। तो क्या करेंगे, इसको एक्सपांशन के फॉर्म में लाएंगे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसको हम एक्सपांशन के फॉर्म में अगर से लाएंगे तो ये हमको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2h बाई बी एक्स वाई प्लस बी की टर्म क्या है, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये होगा, और माइनस का एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर प्लस और माइनस की एडजस्टमेंट इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे देखो प्लस और माइनस की एडजस्टमेंट हुई, एक प्लस का और एक माइनस का, ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, एक्सपांशन में लाने के लिए। ठीक है, फिर अब इसको हम क्या करेंगे, देखो अभी, तो उसके बाद प्लीज़ 1 मिनट, वेट अ मिनट, वन मिनट प्लीज़, वेट अ मिनट। ओके, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्या होगा, एक्सपांशन यहाँ का, ये प्लस का उधर लेके जाओ माइनस का, वाई स्क्वायर 2h बाई बी एक्स वाई प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए बाई बी, ये माइनस का वहाँ पे जाने से ये हो गया प्लस का। ठीक है, अब देखो इसको तुम देखेंगे तो ये क्या है, एक्सपांशन है, किसका एक्सपांशन है, a प्लस बी मतलब क्या, h बाई बी इंटू एक्स, ए प्लस बी का स्क्वायर, और इसको तुम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर कॉमन निकलता, ये आ गया एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
माइनस ए बाई बी और कॉमन क्या निकला एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो अभी, ये आ गया वाई प्लस एच बाई बी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों का एलसीएम निकलेगा बी स्क्वायर, एलसीएम निकला तो बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या एच स्क्वायर, बी से बी कैंसिल, बचा क्या ए बी इंटू कितना आ गया एक्स स्क्वायर है ना। बी स्क्वायर और बी का एलसीएम कितना है बी स्क्वायर, जो एलसीएम आया उससे इसको मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई करने से बी स्क्वायर कैंसिल, बचा एच स्क्वायर, यहाँ से एक बी और बी कैंसिल। ठीक है, ओके आगे जाओ अभी। अब यहाँ पे टर्म स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे टर्म क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकलेगा तो क्या आएगा प्लस और माइनस, स्क्वायर निकल गया, ये आ गया प्लस माइनस। प्लस माइनस करने के बाद स्क्वायरिंग जब लेंगे तो ये इसका स्क्वायर निकलता नहीं, इसलिए अंडर रूट में आ गया। इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना आ गया बी, और एक्स स्क्वायर का कितना आ गया एक्स। ये प्लस वाले को उधर लेके जाओ तो ये मिला माइनस का एच बाई बी एक्स, बीच में प्लस माइनस, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी इंटू एक्स। ये जो प्लस वाला था देखो, ये जो प्लस वाला था ये प्लस वाला वहाँ पे जाके क्या हो गया माइनस का, ये टर्म उधर गई। उसके बाद अब दोनों में b कॉमन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, b बचा क्या माइनस एच प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और सब के लिए कॉमन क्या है एक्स। तो ये बीच में जो प्लस माइनस है इसके लिए दो इक्वेशन आएंगी, एक आएंगी प्लस लेके, एक आ गया प्लस को लेके, और दूसरी आ गई माइनस को लेके, माइनस का एच माइनस, सॉरी थोड़ा इसको नीचे लिखेंगे अपन प्लीज़, अच्छे से दोनों भी लाइन नीचे लिखेंगे अपन। तो नीचे लिखने से एक लाइन आ गई, कितनी आ गई देखो, एक लाइन आ गई y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस का अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी इंटू एक्स, और एक लाइन आई y इज इक्वल टू माइनस का h माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी इंटू एक्स। तो कितने लाइन्स मिले, दो लाइन्स, वी गॉट टू लाइन्स एंड बोथ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना। क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म कैसा है एब्सेंट है, कांस्टेंट टर्म कोई है क्या नहीं है, इसका मतलब ये दोनों लाइन्स क्या में से पास है ओरिजिन में से। तो हमने क्या बताया यहाँ पे, दो केस में थ्योरम बताए कि b इक्वल टू 0 है तब भी दो लाइन्स मिलेंगे, दोनों के दोनों क्या में से पास है ओरिजिन में से पास है। b इक्वल टू 0 रहने के बाद वी गॉट टू लाइन्स, बोथ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगेन b नॉट इक्वल टू 0 है तब भी कितने लाइन्स मिले, दो लाइन्स, और दोनों के दोनों क्या में से पास है ओरिजिन में से पास है। ये बात समझ में आना चाहिए। अब इसमें हमारे पास और ये समझ में आया यहाँ पर, ये दो लाइन्स ओरिजिन में से पास है, तो इसमें याद रखने वाली बात क्या है जो तुम्हारे काम आने वाली है, वो ये है कि अब हमारे दिमाग में ये आ गया कि जब भी, नोट लेके बताता हूँ तुमको, नोट ऐसी है अभी, जब भी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, कौन सी सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इसमें कितने लाइन्स रहेंगे, कंफर्म हो गया कितने लाइन्स रहेंगे, दो लाइन्स, और बोथ द लाइन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इसमें दो लाइन्स रहेंगे तो कितने स्लोप रहेंगे, दो स्लोप रहेंगे, समझो एक लाइन का स्लोप m1 और एक लाइन का स्लोप m2। तो उसमें हमेशा याद रखो, इसमें पहली लाइन का जो स्लोप है m1 वो ये है क्या, माइनस का h प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन कितना b, और जो दूसरी लाइन का स्लोप है वो स्लोप कितना है माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। ये दो बात याद रखो इसमें से, ये थ्योरम में से ये दो स्लोप का आगे यूज़ है। तो हमारे दिमाग में क्या आया, जब भी दो लाइन्स सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है और ओरिजिन में से पास है, तो इसमें कितने लाइन्स है, दो लाइन्स है, और दोनों के दोनों क्या में से पास है ओरिजिन में से पास है, दो लाइन्स हैं तो कितने स्लोप, दो स्लोप्स। इफ देयर आर टू लाइन्स देन वी गॉट हियर टू स्लोप्स आर देयर, है ना।
लाइन अगर से दो है तो दोनों के स्लोप, एक का स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप कितना m2, सॉरी, एक का स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप कितना m2। तो हमेशा m1 कितना रहेगा, माइनस का h प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 क्या रहेगा, माइनस का h माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो इस तरीके से ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा वाला है। तो इस तरीके से आपको करने का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दोनों अभी तक जितना किया हुआ है उतना रिवाइज करो। कल हम नेचर ऑफ लाइंस देखेंगे, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप देखेंगे, और इसकी पहली एक्सरसाइज 4.1 को शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट दैट वन। देखो एक बार, जो समझ में नहीं आया वो कमेंट करो या फिर ग्रुप पे दो, उसको अपन और फिर से सॉल्व करके देंगे। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। ओके।